Hello students, welcome back to my channel. This is Vikanshi Sharma and today we are going to study the various methods for the determination of surface area of a particle. एक पार्टिकल का surface area determine करने की क्या क्या various methods हैं वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. So let's start them. Okay, so when it comes to determination of surface area, there are basically three methods in which two are based on adsorption and the third one is dependent on the permeability. तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक एड्सॉर्प्शन मेथड पे और एक आपका एयर परमेबिलिटी मेथड. Among these two methods, the first one is adsorption method in which there are further two subcategories जिनके बेसिस पे अगर हम कहें तो दो सबकैटेगरीज में जो मेन डिफरेंस है वो है आपका कि आप एड्सॉर्प्शन मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं. Okay, so these are the two things which are used as the adsorbent material. So जब adsorbent material की बात की जाए तो आज हम डिस्कस करेंगे the adsorption of solute. Only this method will be discussed today. तो adsorption of gas की जब सबसे पहला adsorption method के अंदर आता है adsorption of solute. इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो भी हमारा सैंपल है, ठीक है, वो पाउडर सैंपल जिस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व ना हो, हम एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करेंगे. आपने एक सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड किया, तो जब आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करेंगे देन इट विल फॉर्म सम काइंड ऑफ सोल्यूशन. ये आपका एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेगा. सोल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद में आप इसके अंदर ऐड करेंगे अपना सैंपल पाउडर. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेल मेजर्ड और वेड. आप कह सकते हो कि जो सॉल्यूट की अमाउंट है सैंपल के अंदर वो आप पहले से मेजर करके रखते हैं. तो फटाफट से समझ लेते हैं कि ये पूरा मेथड कैसे काम करता है. We have a container and in this container we are having the solvent. इसके अंदर हमारे पास में solvent है. solvent के अंदर हमने ऐड किए हैं solutes. जब आपने इसके अंदर solute ऐड किया, after that you are going to add this sample in this particular solvent. आप इस solvent के अंदर अपना sample ऐड करेंगे. These are the sample particles. जब आपने sample particles को इसके अंदर ऐड किया, after that आप उसे थोड़े टाइम के लिए स्टायर करेंगे. स्टायर करने से क्या होगा, जो आपके पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो आपके सैंपल पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट हो पाएंगे और उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होने का उन्हें सफिशिएंट टाइम मिलेगा. तो व्हाट विल हैपन कि आफ्टर स्टायरिंग यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपका पार्टिकल है उस पार्टिकल के चारों तरफ जो सॉल्यूट्स हैं वो एक मोनोलेयर बना लेंगे. व्हाट काइंड ऑफ मोनोलेयर, ये इस तरीके का एक मोनोलेयर अपने चारों तरफ बना लेंगे. ये मोनोलेयर आपको बताएगा कि हाँ आपकी जो ड्रग है उसके ऊपर, आपके सैंपल के ऊपर सॉल्यूट एब्जॉर्ब हो गया है. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आप इस सैंपल से जो भी आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट से जो भी आपके पाउडर के पार्टिकल्स हैं इन्हें आप फिल्टर आउट कर लेंगे. फिल्टर आउट करने से क्या होगा, जो आपके पाउडर पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स रिटेन हो जाएंगे और जो आपका सॉल्वेंट है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा. अब होगा क्या, इनिशियली जो आपके पास सॉल्यूट्स इस तरीके से प्रेजेंट थे, आफ्टर फिल्ट्रेशन द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स विल बी लेसर. जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हैं वो कम हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे वो आपके पाउडर सैंपल के ऊपर मोनोलेयर बना चुके हैं, उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो चुके हैं. तो आप एट लास्ट जो भी इसकी रिमेनिंग क्वांटिटी है उसे मेजर करेंगे. आफ्टर मेजरिंग द रिमेनिंग क्वांटिटी, जैसे कि अगर आपने इनिशियली इसके अंदर 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऐड किया था और जब आपने उसे किसी भी पर्टिकुलर मेथड से मेजर किया, मेजर करने के बाद में आपको यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट रिमेनिंग मिला, it represents that 4 gram of solute is being absorbed on the surface of particles. 4 ग्राम जो सैंपल है वो आपके पार्टिकल्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो चुका है. तो जब आपको ये चीज पता चलेगी कि 4 ग्राम एब्जॉर्ब हो गया है, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू नो द ग्राम ऑफ सैंपल विच गेट एब्जॉर्ब, यू नो द अवागाद्रो नंबर. अवागाद्रो नंबर हमें कहता है दैट 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 ग्राम मोल सॉल्यूट के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 आपके पार्टिकल्स होते हैं. 1 ग्राम मोल सॉल्यूट के अंदर आपके इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा अवागाद्रो ने कहा है. अब आपको पता है दैट 4 ग्राम ऑफ सैंपल इज एब्जॉर्ब्ड. 4 ग्राम सैंपल एब्जॉर्ब हो चुका है, तो 4 ग्राम के अंदर कितना होगा,
4 into 6.022 into 10 raised to the power 23. This is the value of number of particles which will get absorbed on that particular solvent or on that particular sample. ये आप लोगों को वैल्यू पता चल गई. एंड एट लास्ट आपके पास में हर एक पार्टिकल के का कितना सरफेस एरिया होता है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है. हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू होती है. सरफेस एरिया हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ ज़रूर रहता है. वो सरफेस एरिया आपको अगर पता हो, जैसे कि अगर वो सरफेस एरिया x है तो आप x को मल्टीप्लाई करेंगे दिस पर्टिकुलर वैल्यू से, और इस पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से आपको पता चल जाएगा कि जो आपके सैम्पल पार्टिकल्स हैं उनका ओवरऑल सरफेस एरिया क्या है. सो बाय दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक सरफेस एरिया of that particular sample. So this is all about the absorption of solute and by which we can calculate the surface area of a particle. Thank you.